गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चूँकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 71st बीपीएससी के लिए आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो बिहार मैप वाला क्लास होगा, क्योंकि मैपिंग वाला पोर्शन जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ऐसा ये पोर्शन है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चूँकि अब 71st बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम होने में, तो आप कोशिश ये करें कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज़ करें, कुछ भी नया टच करने की कोशिश ना करें। और साथ में नीरज सर हैं ही जो बहुत सारे मेन टॉपिक को कवर अप करवा रहे हैं और साथ ही साथ आपका क्विज़ भी ले रहे हैं, ताकि आपका बीपीएससी जो है वो बहुत अच्छे से आप इजीली उसको क्या करें, क्रैक कर जाए। लेकिन जब हम बात करेंगे बिहार के मैप की, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपके प्रीलिम्स में, जो आपके मेंस में, इवन आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी मददगार ये साबित होने वाला है। और उसके बाद भी जब आप अधिकारी बनेंगे, तो चूँकि मैपिंग आपके लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप अधिकारी बनेंगे, जब आपका काम शुरू होगा तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि बिहार में कौन कौन से ज़िले कहाँ है, कौन सा ज़िला किसके साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, क्या बिहार जो है वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से अपनी सीमा को, अपनी बाउंड्री को साझा करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और ये पता तब होगी जब हमारा मैपिंग में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि मैपिंग में कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने आपके मैप है और ये इस मैप को देखते ही बहुत लोग जिनकी मैपिंग बहुत अच्छी नहीं होगी या फिर जो बहुत दिनों से जिन्होंने मैप को देखा नहीं है, बिहार के मैप की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ये क्लिष्ट लगता होगा, बहुत ही टफ लगता होगा कि अरे इतना सारा ये नाम है, इतने सारे ज़िले हैं, कैसे याद करेंगे। और इसी में क्या होता है, हम फंस जाते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, अरे इसके पश्चिम में ये ऐसे वैसे, और इतने सारे 38 ज़िले हैं यहाँ पर, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जिसको ऐसे रट के जाना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा मैपिंग में भी, तब तक आप मैपिंग को समझ नहीं पाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब तक नहीं जा पाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, मैपिंग वाले क्लास को। और देखिए इसको स्मार्टली पढ़ना है, हमें इसको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है ताकि हम ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए। और अगर कोई हमें कभी भी पूछे कि, या फिर हमें खुद ही अगर जानना हो, मान लीजिए कोई आपसे एड्रेस भी पूछे, तो आप इजीली बता सकते होगे कि इस ज़िले के पूरब में ये ज़िला है या उसके पश्चिम में ये ज़िला है। तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं अपने मैप को। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इतने सारे ज़िले हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि कोई भी एक ज़िला उठा लिया, सहरसा यहाँ देख रहे हैं, वैशाली यहाँ देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो किस तरह से देखना है तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए मैप पे, इसको मैं लॉक कर लूँ, अब समझिएगा यहाँ पर। और ये बिहार का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये बिहार का यहाँ से यहाँ, ये क्या है आपका, ये पूरा जितने भी 38 ज़िले हैं वो सब कुछ यहाँ दिया गया, ठीक है। अब समझिएगा इसको कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे बिहार के मैप की, तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये बिहार के उत्तर वाला पोर्शन को आप देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये उत्तर है, नॉर्थ है, ये साउथ पोर्शन है, ये आपका पूरब है, यानी कि ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। तो याद रखिए बिहार का नॉर्थ इधर, साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब हम इसको पूरा देखेंगे कि बिहार के नॉर्थ में क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि ये जो बिहार का मैप है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार के नॉर्थ में क्या है, यानी कि बिहार का जो नॉर्थ पोर्शन है वो किसके साथ अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है, ठीक है। तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेपाल। नेपाल क्या है, देश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बिहार जो है, बिहार का उत्तरी पोर्शन जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इट मीन्स कि अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बिहार किस कंट्री के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, क्या किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो जी हाँ, किसके साथ, तो नेपाल के साथ। ये आपको याद रखना है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कौन वाला पोर्शन, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है बिहार का, वो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यानी कि आप बोलेंगे कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ सीमा साझा करता है। अब आगे देखेंगे कि क्या कोई और भी इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसके साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो हमने नॉर्थ की बात की यहाँ पर।
अगला देखते हैं, या फिर आपको सवाल ऐसे भी बन सकता है कि बिहार के नॉर्थ में क्या है। तो बिहार के नॉर्थ में आप किसको देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं नेपाल को। ठीक है, चलिए, तो नॉर्थ हमने लिया, तो अब साउथ देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए ये झारखंड, तो बिहार के साउथ में क्या आपको दिखेगा, झारखंड है। यानी कि बिहार जो है वो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है। यानी कि बिहार और झारखंड, आप कह सकते हैं कि बिहार के साउथ में क्या है, झारखंड है। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ आपने देखा एक देश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और एक स्टेट के साथ, एक राज्य के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम ईस्ट वाले पोर्शन को यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे आप किसको देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी एक स्टेट है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि बिहार के पूरब में क्या है, बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है, तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के साथ भी बिहार जो है वो अपनी बाउंड्री, वो अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेस्ट में आ जाए तो वेस्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भी बिहार जो है वो अपनी सीमा को साझा करता है। तो सिंपली पहले आपको ये चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम देख ले बिहार के उत्तर में कौन है, नेपाल। क्या है, तो नेपाल है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में तो झारखंड है। ठीक है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में यूपी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, जो यहाँ से कई सवाल भी बनते हैं कि अगर आपको पूछे कि बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको क्या जवाब देना है, तीन राज्य। ठीक है, यूपी, बंगाल एंड झारखंड। यानी कि जो बिहार की बाउंड्री है, जो बिहार की सीमा है, वो यूपी और बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। 3 राज्य। क्लियर रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक्साइटमेंट में आके लोग ये भूल जाते हैं कि नेपाल जो है वो कंट्री है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है ये गलती करते हुए, वो 4 को टिक करके वहाँ पर आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अब जो है, वैसे अब तो टिक वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है ना। तो अब एक बार जो आपने फिल कर दिया तो ध्यान रखिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, नेपाल क्या है, कंट्री है। तो याद रखिएगा बिहार एक कंट्री के साथ, यानी कि एक विदेशी सीमा साझा कर रहा है और 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेपाल के साथ कंट्री एंड 3 राज्य कौन कौन, यूपी, बंगाल एंड झारखंड। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार 2 बार दोहरा देंगे इसको कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में यूपी। ठीक है, तो इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और अगर आपको पूछे कि ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता, तो 3 राज्य, तीनों राज्यों के नाम पता होने चाहिए, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड। और अगर आपसे पूछ दे, ऐसे सवाल पूछ दे कि क्या झारखंड के साथ सीमा साझा करता है बिहार, तो हाँ बिल्कुल करता है। पश्चिम बंगाल के साथ, तो इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। तो आप सवाल खुद से बनाएं कि कितने सवाल बन सकते हैं। आप खुद से भी यहाँ पे सवाल बना के खुद का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको अब हम करते हैं इरेज। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये वाला तो पोर्शन हमने कर लिया, नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ज़िले देख रहे हैं। अब हम थोड़ा ज़िलों को देखते हैं कि किस तरह से हमें ज़िलों को याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहला हमें क्या देखना है, यहाँ पर अगर हम ज़िले की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा पूर्वी सीमा, कौन सा पूर्वी छोर है। जैसे बिहार का जो ये मैप है पूरा, तो इसमें भी तो पूर्वी छोर होगा, है ना। जैसे आप पढ़ते होंगे, जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप हड़प्पा को लेकर आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा के उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दाइमाबाद है। तो ठीक इसी तरह बिहार के अगर हम मैप की बात करें तो बिहार के देखिए पूर्वी छोर की हम बात करें तो अगर आपको पूछे कि बिहार के पूर्वी छोर में कौन सा जिला है, तो वो है किशनगंज। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो बिहार के पूर्वी छोर में कौन सा जिला है, किशनगंज। ठीक है, पूरब छोर में। देखिए आप देख रहे हैं मैप। आप एक काम करेंगे, मैं आपको बता दूं, आप अभी जब ये मैप कर रहे हैं तो आप
एक पॉलिटिकल मैप ले आइए, वो भी आउटलाइन वाला जो फिलअप ना किया हो, फिल नहीं किया हो, और आप उसको फिल करिए। ऐसे क्या होगा, चीज़ें आपको याद होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया नेपाल, तो आप उस मैप के ऊपर में नेपाल मेंशन करेंगे, साउथ में झारखंड। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से लिखें, ठीक है। तो अगर आपके पास वो खाली मैप है, उसको लेकर आपने बैठा है, तो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पूर्वी छोर क्या है, किशनगंज, ठीक है। तो किशनगंज की हम बात कर रहे हैं। तो किशनगंज अगर पूछा जाएगा कि बिहार के सबसे पूरब में कौन सा जिला है, किशनगंज, ठीक है। अब पूरब हो गया। अब हम देख लेते हैं पश्चिम की तरफ। अगर हम यहाँ पर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिमी छोर में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर कैमूर को आप देख पा रहे हैं, जो सबसे पश्चिम में है। क्या पश्चिम कैमूर के बाद आपको कोई ज़िला दिख रहा है जो पश्चिमी छोर की तरफ भाग रहा है? नहीं। तो यानी कि सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला है, कैमूर। तो अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे पश्चिमी छोर क्या है, या बिहार के पश्चिमी छोर का ज़िले का नाम बताइए, तो ध्यान रखेंगे कैमूर। ये क्लियर है यहाँ तक आपको? उसके बाद अच्छा देखिए, ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, मैंने अभी देखा, ठीक है। देखिए ये दिया गया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ की। तो नॉर्थ में आप खुद मैप को देखें और खुद आपको समझ पाएगा। वेस्ट चंपारण, जो पश्चिम चंपारण है, वो बिहार का उत्तरी छोर है, ठीक है। और उसके बाद हम दक्षिण की बात करेंगे। तो देखिए, दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये गया, देखिए मैं कलर चेंज कर दूं, गया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये गया वाला पोर्शन देखिए, आप मैप को देख पा रहे होंगे। तो ये गया है, और गया से नीचे कोई भी ज़िला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जमुई को भी देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। गया जो है वही सबसे दक्षिणतम बिंदु आप बोल सकते हैं, या फिर दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट जो है, ज़िला जो है वो है गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक बार आप रिपीट कर ले, आप अपने मैप को देखें, और इसलिए फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, खाली मैप लेकर बैठे ताकि आप उसको फिल करें, और आप उसको फिल करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा साथ में, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि फिर से मैं बोल दूँ, सबसे पूर्वी ज़िला कौन है, किशनगंज। सबसे पूरब किशनगंज, ठीक है। सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें तो कैमूर, ठीक है। उत्तर की बात करें तो वेस्ट चंपारण, और दक्षिण की बात करें तो गया, ठीक है। तो इसको आपने मैप में भी लिख लेना है। उसके बाद आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएंगे साथ में कि सबसे ईस्ट में कौन सा ज़िला है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ठीक है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम मैप की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर अब समझिएगा, अब हमें मैपिंग करना है। तो मैपिंग हम एक तरीके से करेंगे। तो इतने सारे ज़िले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेस्ट चंपारण से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लॉक कर लूँ पहले। अब समझिएगा, जैसे हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट से राइट, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, पश्चिम से लेकर यहाँ पे पूरब तक, इसको अब हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। पश्चिम मतलब अब इसको पश्चिमी ज़िला नहीं समझिएगा, मैं एक आपको दिशा के लिए बता रही हूँ कि हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा ज़िला है, ठीक है। तो अब समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण यहाँ पर है, ठीक है। वेस्ट चंपारण के बगल में क्या है, ईस्ट चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण, उसके बगल में है ईस्ट चंपारण, उसके बगल में है सीतामढ़ी, ठीक है। तो अब हमें ये क्यों याद रखना है, इसको मैं बता रही हूँ। जो हमने बात की कि बिहार का जो उत्तरी वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ पोर्शन है, वो अपनी सीमा किसके साथ साझा कर रहा है, तो नेपाल के साथ कर रहा है। तो आपको सवाल यहाँ पर ये बन सकता है कि नेपाल के साथ बिहार का कौन कौन सा ज़िला या कितना ज़िला है जो अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, तो नेपाल के साथ कौन कौन सा ज़िला सटा हुआ है, इसको आपको देखना। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये एरो बना हुआ है, यहाँ पर शिवहर, ये ब्लू लाइन में, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। आप अपने मैप में भी देखेंगे, एक छोटा सा होगा। ये बहुत ही बारीक, ये जो लाइन है इसको बहुत बारीकी से आप देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो नेपाल से शिवहर को भी ऐड कर देते कि ये शिवहर भी अपनी सीमा नेपाल से साझा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, ये साझा नहीं करता, ठीक है। तो कौन कौन सा ज़िला हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण,
फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए? आई थिंक 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ बिहार के कितने ज़िले हैं जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं? तो 7। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि बिहार के 7 ज़िले जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको पहले नंबर भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है सवाल ऐसे ही पूछे कि कितने ज़िले हैं, और बहुत लोग इस शिवहर को ऐड करके क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आप बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि बिहार के 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 7 ज़िले लिखेंगे और 7 ज़िलों का नाम लिखेंगे। आप 2 से 4 बार 10 बार जितना लिख सकते हैं लिखिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो आप लिखेंगे 7 ज़िले कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ये 7 ज़िले आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले आप इसको बार बार लिखिए, जितनी बार लिखिए आपको जब याद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसको लिख देना है। उसके बाद आप समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। अब हम देखेंगे ये 7 ज़िले कंप्लीट हो गए, ये तो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो ज़िले हैं ये क्या है, बिहार का उत्तरी ज़िला है। ठीक है, ठीक है, और जो सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी ज़िला अगर पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो अब समझिएगा, यहाँ पर ये हमने नेपाल के साथ देखा। अब हम देखेंगे कि झारखंड के साथ कौन कौन सा ज़िला है बिहार का जो अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि कितने ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप याद रखिएगा कि टोटल जो ज़िला है वो कितना है, 8 है। कितना? 8 ज़िले हैं जो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आप इसको भी एक नोट बनाकर लिख लें कि बिहार के 8 ज़िले हैं जो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सा ज़िला है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए ये रोहतास आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये मैप कलरफुल मैप है, आपने लिया होगा, जो खाली मैप है आपको उसको फिलअप करना है, क्योंकि वैसे आपको इजीली याद होगा। ठीक है, तो आप जब मैप लेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रोहतास और कैमूर के बीच में जो है ये एक बारीक लाइन है जो आपको ध्यान से देखना है। ये वो इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि ये लाइन जो है, ये देखिए जो लाइन मैंने अभी यहाँ से लिया, ये लाइन जो है ये पूरा अंदर ये रोहतास का आता है, और कैमूर जो है वो यहाँ से कट रहा है, यानी कि रोहतास से ये सटा हुआ, लेकिन ये कैमूर जो है वो झारखंड को टच नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा और। ठीक है, अब देखिए ये वाला कैमूर और रोहतास के बीचों बीच आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन को, ये लाइन देखिए, ये लाइन फिर यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो इट मीन्स कि ये रोहतास का है और कैमूर नहीं है। कैमूर झारखंड से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये भी बहुत गलती लोग कर बैठते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब अपने को देखना है यहाँ पर कि कितने ज़िले यहाँ पर झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया है 8 ज़िला। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। रोहतास, ठीक है। अच्छा, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको लिखें, जितनी बार लिख सकते हैं उसको लिखें, और मैप में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि मैप में अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि अच्छा ये ज़िला यहाँ पर है। तो कोशिश करें मैप में लिखने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रोहतास है। उसके अलावा अगर आप कोई ट्रिक लगा सकते हैं याद करने के लिए कि हाँ, रोहतास से अगर आप किसी का नाम जोड़ दें कि रोहित है, रोहिणी है, जो भी है, वो औरंगाबाद में रहता है, तो ये एक बच्चे की तरह है याद करने का टेक्निक। आप कुछ भी कहानी लगा के याद कर ले। ठीक है, तो ये रोहतास है पहला। यहाँ से इसको भी हम इधर से इस सीक्वेंस में चलेंगे ताकि याद हो जाए। मैं इधर उधर से भी उठा सकती थी, लेकिन आपको सीक्वेंस में क्या होगा, चीज़ें जो होंगी वो याद होगी। तो रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, फिर नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कितने ज़िले हो गए? 8 हो गए। 1 रोहतास, 2 औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, 5वां जमुई, 6ठा बांका, 7वां भागलपुर, 8वां कटिहार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कटिहार भी अपनी सीमा देख रहे हैं, झारखंड की सीमा यहाँ तक बनी, ये देख रही है झारखंड की सीमा। ठीक है,
तो ये सीमा आप ध्यान रखिएगा। तो झारखंड के साथ ये सारे ज़िले जो है वो अपनी सीमा जो साझा कर रहे हैं, तो इसको भी आप 4-5 बार लिखिए, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा दूँ, झारखंड के साथ कौन कौन सा सटा हुआ ज़िला है? बिहार का रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस से ले लिया, आप चाहे इस सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो वैसे आप याद करें। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है? नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा हो रही है, कितने ज़िले साझा किए जा रहे हैं बिहार के? तो 7 ज़िले। झारखंड के साथ 8, इतना आपको याद रखना, नंबर भी याद रखना है और ज़िला का नाम। अब देखिए, अगर आप इस तरह से सीक्वेंस से याद करेंगे तो इसके साथ आपका फ़ायदा क्या होगा इससे, कि अगर आपने सीक्वेंस से याद किया तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा जमुई कहाँ है? तो जमुई के पश्चिम में, अगर आपको कोई पूछेगा कि जमुई के पश्चिम में कौन सा ज़िला है, तो आप इजीली बता देंगे कि आपको तो पता ही है सीक्वेंस, तो आप बता देंगे नवादा। कोई आपसे पूछते कि जमुई के पूरब में कौन सा ज़िला है, तो आप बता देंगे बांका। क्लियर है? तो ये क्या तरीका होता है, जब आप इस तरीके से याद करते तो आप एक ही सीक्वेंस से आप कितने सारे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने रोहतास से एक सीक्वेंस आपको बताया, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन निकल गया कि इतने ज़िले टच कर रहे, दूसरा आपका बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा कि औरंगाबाद क्या गया से सटा हुआ है, क्या औरंगाबाद गया के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हाँ, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको ये पूछ दे क्या औरंगाबाद नवादा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आपके दिमाग में मैप है, आपने मैपिंग किया है कि आपने बार बार मैपिंग में लिखा है कि औरंगाबाद, उसके बाद गया, उसके बाद नवादा, और औरंगाबाद नवादा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे कई सवाल आपके बन के निकल आएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, सवाल आप खुद से बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका मैपिंग जो है वो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 8 ज़िले, ये क्लियर है। नेपाल से 7 ज़िले, ठीक है, नेपाल में 7 याद रखिएगा, झारखंड में 8 याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हैं बिहार के जो अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं? तो आप याद रखिएगा कितने ज़िले हैं? 3। नंबर भी मैं बार बार बोल रही हूँ, नंबर भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी नंबर भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो वेस्ट बंगाल के साथ बिहार जो है वो अपने 3 ज़िले की बाउंड्री को साझा करता है उसके साथ। तो कौन कौन सा वो है, तो वो देखिए। हमने अभी कटिहार को देखा, यहाँ पर कटिहार जो है वो आपका झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब आप देखिए, मैंने इसको क्लियर कर दिया। देखिए, आप देख पा रहे हैं कटिहार देख पा रहे हैं। तो कटिहार का जो मैप है आप देखिए, क्या ये झारखंड के साथ टच किया है? और क्या कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ टच किया है? बिल्कुल किया है। आप देख पा रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल से भी सटा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है, यानी कि कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ भी और झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन निकल कर आ गया कि आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी करता है। तो क्या आपको मैप क्लियर होगा तो आप इजीली बता पाएंगे कि हाँ, कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार मैप में लिखने की कोशिश करिए, दिमाग में आपका ये पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कटिहार। आपको अगर मान लेते हैं आप 2 सेकंड के लिए भूल भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मैप की तरह एक सीक्वेंस में आप लिख देंगे। मान लीजिए आपके दिमाग से इंसान है निकल जाता है, तो अगर आपके दिमाग से निकल जाएगा तो आपने अगर एक सीक्वेंस लिख दिया कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, तो आपने लिख दिया कटिहार। फिर आप देख रहे हैं अच्छा कटिहार तो झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए कटिहार के साथ वेस्ट बंगाल के साथ मैंने क्या बोला, 3 ज़िले हैं जो सीमा साझा कर रहा है बिहार का। तो एक हो गया कटिहार, दूसरा आप देख पा रहे हैं पूर्णिया, और तीसरा जो है वो है किशनगंज। क्लियर है? तो ये 3 ज़िले आप लिख लेंगे। ठीक है, कि बिहार के 3 ज़िले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जिसमें से याद रखेंगे कि कटिहार जो है वो झारखंड के साथ भी, यानी कि वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कटिहार। ठीक है, 2 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ। अब देखिए ये 3 तो आपने देख लिया, 3 ज़िले। अब यहाँ पर किशनगंज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ उसको ताकि क्लियर हो आपको चीज़ें।
अब देखिए किशनगंज को अगर हम देखें तो किशनगंज तो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, और हमने अभी पढ़ा कि किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो अब आपको सवाल यहाँ पर पूछ सकता है ना कि क्या ऐसा कौन सा ज़िला है जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी, तो आप बता देंगे कि किशनगंज। ये क्लियर है, यानी कि किशनगंज जो है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और एक राज्य के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा अलग पॉइंट बताया यहाँ पर भी। एक तो आप 3 ज़िले ऐसे याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ जो साझा हो रहे हैं, उसके अलावा कटिहार ऐसा ज़िला है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी बाउंड्री लगाता है और झारखंड के साथ भी, और किशनगंज ऐसा ज़िला है जो नेपाल के साथ भी बाउंड्री लगाता है और साथ ही साथ किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो यानी कि एक कंट्री के साथ और एक स्टेट के साथ। ये क्लियर है आपको? ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। और मैं आपको दावे से कहती हूँ, अगर आप मैपिंग में ही, खाली मैप को ही अगर आप 10 बार फिलअप करेंगे तो आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा, हमने नॉर्थ पार्ट देख लिया, साउथ देख लिया एंड ईस्ट देख लिया। अब हम नॉर्थ, इधर वेस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, हम जब वेस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहले आपको याद रखना है कि ये वेस्ट में बाउंड्री किसके साथ साझा कर रहा है, तो यूपी के साथ। बिहार जो है वेस्ट में यूपी के साथ सटा हुआ है। ठीक है, अब हम यूपी के बिहार के ज़िले देख लेते हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से भी बिहार के 8 ज़िले ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, तो आपको नंबर याद रखना, मैं फिर से दोहरा दूं, नेपाल जो स्टेट है, नेपाल जो कंट्री है वो नेपाल जो है, नेपाल के साथ कितने ज़िले जो है, कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो अपनी सीमा साझा कर रही है, तो याद रखेंगे 7। ठीक है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। ठीक है, 7 ज़िले नेपाल के साथ सटे हुए हैं बिहार के, झारखंड से 8। ठीक है, बिहार के 8 ज़िले जो है वो झारखंड से सटे हुए हैं, और बिहार के 3 ज़िले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम यूपी की बात करेंगे। ठीक है, जब हम यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। तो मैं आपको इस सीक्वेंस से लेकर चलती हूँ। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रोहतास जो है, यहाँ से रोहतास को मैंने काटा था यहाँ कैमूर से। ठीक है, तो रोहतास जो है वो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, झारखंड के साथ। तो क्या रोहतास यूपी के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है? आप मैप में देखिए, आप 1 मिनट मैप में देखें। ठीक है, आप 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको मैप क्लियर हो। आप 1 मिनट मैप में देखें। ठीक है, और देखिए कि क्या ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने देखा होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोहतास जो है वो भी, देखिए अगर बहुत यहाँ पर ऐसा कलर दिया है ना कैमूर का, तो जो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर मैं इसको काट दूँ तो आप देखिएगा रोहतास यहाँ तक है। ठीक है, तो यानी कि रोहतास जो है वो झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, और रोहतास जो है वो यूपी के साथ भी अपनी बाउंड्री को, उसकी बाउंड्री जो है लगी हुई है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो झारखंड के साथ भी है, अपनी सीमा साझा कर रहा है, और यूपी के साथ भी, तो आपको याद रखना है रोहतास। ठीक है, इधर जैसे हमने पढ़ा कि कटिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और झारखंड से भी, ठीक उसी तरह रोहतास जो है वो झारखंड के साथ भी है और यूपी के साथ भी। तो हम यहाँ से अब सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम देख लेते हैं पहला ज़िला रोहतास। यहाँ से अगर हम देखें रोहतास, फिर कैमूर, फिर बक्सर, फिर भोजपुर, फिर सारण, फिर सिवान, फिर गोपालगंज, फिर पश्चिम बंगाल। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़िले हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो रोहतास 1, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड पश्चिम चंपारण, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने पहले ही बताया था कि यूपी के साथ भी बिहार जो है अपने 8 ज़िला को साझा करता है। 8 ज़िले कौन कौन हो गए, तो इसको भी आप बार बार लिखेंगे, रोहतास, कैमूर,
बक्सर, भोजपुर, भोजपुर याद रखेंगे आरा, ठीक है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रोहतास जो है वो झारखंड के साथ भी लगा हुआ है और यूपी के साथ भी। ठीक उसी तरह अगर हम पश्चिमी चंपारण को देखें तो पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रही है और यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रही है। इट मीन्स कि जैसे कि हमने किशनगंज के लिए पढ़ा था, किशनगंज भी एक स्टेट के साथ और नेपाल के साथ, लेकिन दोनों का स्टेट क्या है, अलग अलग। ध्यान रखेंगे, किशनगंज वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करती है और पश्चिम चंपारण जो है वो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोनों जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये जो नाम है, ये जो मैंने ऐसे सीक्वेंस यहाँ से बनाया, ठीक है, ये आप इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, मैप में बार बार लिखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है, तो देखिए आपने अच्छा खासा, मुझे लगता है 10-12 ज़िले जो बचे होंगे वही बचा होगा। अगर अब आपको यहाँ से कहीं भी सवाल पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि नहीं। आपको अगर कोई पूछे कि क्या सीतामढ़ी जो है वो मधुबनी के साथ अपनी सीमा साझा करती है, या तो आप बोलेंगे हाँ। या अगर आपको कोई पूछे कि जो अररिया डिस्ट्रिक्ट है वो सीतामढ़ी से अपनी बाउंड्री साझा करती है, तो आपको इजीली पता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको मैप जो है वो सीक्वेंस से क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ शॉर्ट में जल्दी कि आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है, यूपी है, ठीक है। नेपाल से कितने ज़िले हैं, तो 7 ज़िले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ठीक है। और फिर मैं बोल रही हूँ ये शिवहर नहीं है, बार बार बता दे रही हूँ, शिवहर नहीं है, ठीक है। झारखंड की बात करें तो रोहतास से आप लेंगे, ठीक है। मैपिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार, ठीक है। जिसमें से हमने देखा कि कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कटिहार जो है वो झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 3 सीमाएं, पश्चिम बंगाल से बिहार की 3 सीमाएं हैं जो साझा करती है, कटिहार, पूर्णिया एंड किशनगंज, जिसमें से किशनगंज जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को वो साझा कर रहा है, ये क्लियर है। उसके बाद हम आ जाएंगे वेस्ट बंगाल, तो उत्तर प्रदेश में भी बिहार के 8 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन सा, रोहतास, कैमूर। तो याद रखेंगे रोहतास जो है वो झारखंड से भी सीमा साझा कर रहा है और यूपी से भी सीमा साझा कर रहा है। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण जो है वो आपका यूपी के साथ भी जुड़ा है और वो आपका नेपाल के साथ भी जुड़ा है। तो आपको सवाल यहाँ पर इस तरह से भी बन सकता है कि ऐसे कौन से ज़िले, कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये बता देंगे, ठीक है। या ऐसे कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ साथ अलग राज्य से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो आप बता देंगे। अगर इंडिविजुअली राज्य का नाम लेके पूछे तो आप जो राज्य पूछा जाएगा वो आप इजीली बता पाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको मैपिंग क्लियर हो गया होगा। अब जितना आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक 12 के आसपास अब मैप जो है वो आपका, जो ज़िला जो है वो आपका बच गया होगा। तो अब आप देखिए, जब आपका इतना क्लियर है, मान लीजिए ये सारा कुछ क्लियर है, फिर हमने इसको यहाँ तक इसको कवर कर लिया, मैं थोड़ा कवर करके आपको बता रही हूँ, फिर हमने इसको कवर कर लिया और यहाँ से ये कवर कर लिया। तो अब आप देखेंगे आपका क्या बच गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय एंड मधेपुरा। तो ये बीच के जो राज्य है ये थोड़ा बहुत आप देख लेंगे कि कौन कौन किसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जब देख लेंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी बहुत बार सवाल इस तरह के बनते हैं, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि भाई सहरसा
किस तरफ आता है, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है कि पूरब में कौन आता है, पश्चिम में कौन आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कुछ एक आध चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला, तो वो आपको याद रखना है पश्चिम चंपारण, यानी कि वेस्ट चंपारण जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला आपसे अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आपको ज़रूरत है, आप मैप में बखूबी देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ये छोटा सा शिवहर दिख रहा है आपको, ये छोटा सा शिवहर, तो आप मैप से ही समझ पा रहे होंगे। देखिए वेस्ट चंपारण का जो यहाँ पर साइज़ आपको दिख रहा होगा, तो वेस्ट चंपारण जो है वो सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला जो है वो कौन सा है, आपका शिवहर है, ठीक है। तो इतने ज़िले जो आपके कंप्लीट हो गए, तो इतना ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप लगभग, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपका छूट सकता है। और बाकी जो ये बीच के ज़िले हैं, इसको आप जब आप इतना फिलअप कर लेंगे तो इसको भी 2-4 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको ईजिली क्या हो जाएगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ख़ास करके आप जिस जिस ज़िले से बिलोंग जो लोग करते हैं, मान लीजिए इसमें से तो कोई भी एक ज़िला से बिलोंग करता ही होगा, तो जो अगर आप इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के लोग हैं, अब जो बाहर के हैं तो वो उनको तो सारी चीज़ें याद रखनी है। और जो बिहार के हैं, मान लीजिए कोई अगर ईस्ट चंपारण से हैं तो आपको तो और याद होना चाहिए कि ईस्ट चंपारण के आप दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा कुछ चेक कर लेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सा ज़िला जो है वो अपनी सीमा साझा कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, बहुत से इस तरह के कोई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि आप इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड मैपिंग में अगर सवाल आएंगे तो वहाँ पर आपको फंसना नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप किसी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो उसके आसपास के बाउंड्रीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये मैप वाला पोर्शन जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, और जो ये मैपिंग जो हौच पौच लगता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैप लीजिए आउटलाइन वाला, और जो पॉलिटिकल मैप होता है उसको लेकर फिलअप करिए। जितना आप फिल कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।